आपको बताया था, क्या बताया था? प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये दोनों प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताए थे। मैं उसके फॉर्म में लिख करके 2-3 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं उसके ऊपर कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल कराता हूँ, लेकिन अभी थोड़े कम करा रहा हूँ, मेन वाले एनसीईआरटी के, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, अगर आपको याद होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में चीजों को हम एक हाइट से इस तरीके से फेंका करते थे, वो जो ट्रैवल करती थी रेंज होती थी, और ये क्या होता था? हाइट होता था। इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हुआ करती थी वो क्या थी? y इक्वल्स टू में g 2u स्क्वायर x स्क्वायर, ये था इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो, वो था 2h अपॉन में g। और तीसरा जो था इसका रेंज, वो था u अंडर रूट में 2h अपॉन में g। और चौथा था इसका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो था आपका u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर। जिस वक्त आपको टाइम चाहिए, जिस वक्त तक की आपकी वेलोसिटी चाहिए होती थी, वो टाइम यहाँ पे आप रख देते थे, ठीक है। फिर पांचवा था आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम tan थीटा से लिखते थे। वो क्या था? वी वाई अपॉन में वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू क्या थी? जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या थी? क्यू, ठीक है भैया। ये आपका हॉरिजॉन्टल था। फिर आता था वर्टिकल। अगर आपको याद होगा वर्टिकल प्रोजेक्शन में, वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल में हम चीजों को जमीन से फेंकते थे इस तरीके से, वो ऐसे ऊपर जाता था, फिर नीचे आके गिर जाता था। ये जो डिस्टेंस होता था उसको रेंज कहते थे, और ये हाइट होती थी, याद है? यहां पर जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, वो थी आपकी y इक्वल्स टू में tan थीटा x माइनस, यहां पे था g अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 भी लगता था ना, 2, यहां पर भी 2 लगेगा फिर तो, हाँ 2 लगा। और ये क्या था? x स्क्वायर था। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट जो हुआ करता था इस केस में, थोड़ा सा 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट करके आता था, आपको याद होगा। फिर आपका था रेंज। रेंज था आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। रेंज वो था जो एक्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी गिरने से पहले जमीन में, ठीक है। चौथा था आपका हाइट। इस केस में हाइट जो था वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये था हाइट, ठीक है भैया। उसके बाद फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कराया था मैंने, जिसकी वैल्यू थी अंडर रूट यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा, याद है नहीं याद है? और उसके बाद इसकी डायरेक्शन निकाली थी मैंने, छठा tan अल्फा से, जिसकी वैल्यू क्या थी? वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई की वैल्यू क्या थी? याद होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में क्या था? u कॉस थीटा। भाई देखिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे, और ये पक्का रखना है आपको याद, ये आपकी फाउंडेशन है, मजबूरी है, आपको करना ही करना ही। नहीं करोगे तो असफलता आपके कदम चूमेगी, समझ गए? तो भैया सफलता कदम चूमे, इसीलिए आपको ये डेरिवेशन साथ साथ में फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक हाइकर स्टैंड ऑफ क्लिफ एज ऑफ क्लिफ। एक हाइकर जो है बड़ी सी चोटी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बेटा कहां से आया? आगे जा, क्या हुआ? आज अरे बड़े जाहिल आदमी हो यार, क्या भी पढ़ा था मैंने आपका। ठीक है। तो भैया अपने को यहाँ पर एक चोटी है बहुत बड़ी, और उस चोटी की लंबाई कितनी है? 490 मीटर। 490 मीटर। यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसा बोल रखा है, हॉरिजॉन्टली, ये देखो हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया, और ये ऐसे आके नीचे गिर गया। ये क्या है? रेंज। और ये आपको हाइट दे रखी है। मैं यहाँ पे सब निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पूछा तो 2 चीज गई है, लेकिन मैं निकाल सब रहा हूँ। पहले क्या निकालूंगा? ये कौन सा प्रोजेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा है ना? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपको निकालता हूँ वाई, पहले से इक्वेशन ऑफ वाई क्या होगा? जी, जी की वैल्यू क्या है? 9.8 दे रखा है इसने, ठीक है। और 2u, यू कितना है भैया? 15,
इंटू में एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, खत्म। और कुछ नहीं करना इसमें। दूसरा आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2h अपॉन में जी। 2h क्या है भैया? 490 और जी की वैल्यू क्या? 9.8। सॉल्व हो गया, कर लोगे वैल्यू डाल के करना। तीसरा क्या है? रेंज। रेंज क्या होता है भैया? u 2h अपॉन में जी। u कितना है भैया? 15। 2h की वैल्यू क्या? 490 और जी क्या है? 9.8। कर लोगे। फिर वेलोसिटी मैंने मान लिया, मैं 2 सेकंड बाद पूछ रहा हूं टकराने के। टकराने के वही कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी से जमीन पे आके टकराई। कितनी वेलोसिटी से आके टकराई? कब टकराएगी? जमीन पे आके गिरेगी। जमीन पे कब गिरेगी? जब फैक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यानी यहां पर जो आपको वेलोसिटी पूछ रहा है वो कब की पूछ रहा है? जब जमीन पे टकरा रही है। टकराएगी कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। यानी आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो क्या होगा? यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम की यहाँ पे रखोगे टी स्क्वायर, कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भैया यू की वैल्यू कितनी है भैया? 15। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। और कब टकरा रहा है भैया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पे रख देना। तो उस वक्त की वेलोसिटी पता लग जाएगी, जब ये टकरा रही थी तब उसकी टोटल वेलोसिटी ये थी। ठीक है। अच्छा, मैं छठा भी निकाल दे रहा हूं यहाँ पे, पांचवा। कितने एंगल से टकराई है? कितने एंगल से टकराई है? तो tan थीटा। tan क्या होता है? वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? जी टी। और वी एक्स की वैल्यू क्या है? यू। तो जी की वैल्यू क्या है? 9.8। टकराई कब है? टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान में। ठीक है। और यू कितना है? 15। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका थीटा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। चलो, ये कौन सा प्रोजेक्शन है बताइए? ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये वर्टिकल है या एंगुलर है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? एंगुलर है, क्योंकि एंगल रखा है यहाँ पर। यहाँ पर बॉडी को कितने एंगल से फेंका गया? 30 डिग्री के एंगल से। लेकिन वर्टिकल के साथ बना एंगल, ये वर्टिकल लाइन है ना, इसके साथ 30 डिग्री के साथ एंगल से फेंका गया है। कितनी वेलोसिटी इसकी? 30। और हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया ना, वो वर्टिकल के एंगल के साथ नहीं किया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल। ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? वर्टिकल के साथ है, कह रहा 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो मतलब आप जो फॉर्मूला लगाओगे ना, वो हॉरिजॉन्टल के लगाओगे, और एंगल किसके साथ बन रही है? वर्टिकल के साथ। तो एक बात सोचो भैया, तू खड़ा हो जा, जरा जा, आ गया, आ गया, आगे बैठ। नहीं मारूंगा नहीं भाई, मारता तो मैं बहुत कम हूं, लेकिन जब मारता हूं तो ढंग से मारता हूं। मेरे को इतना टाइम नहीं है ना, मतलब मारता मैं पक्का मार्क्स। टाइम नहीं, बस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बच गया। तो आज देखिए भैया, 30 डिग्री का एंगल इसका वर्टिकल के साथ है, और आपने फॉर्मूला किसके साथ ड्राइव किया? हॉरिजॉन्टल के साथ। 30 डिग्री इसके साथ होगा, इसके साथ कितना होगा? तो यानी आप जो हॉरिजॉन्टल के फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें आपको 30 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 60 लिखना। तो पहले निकाले भैया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या होता है? y इक्वल्स टू में tan थीटा x माइनस g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में x स्क्वायर। चलो भैया, यहां पे क्या लिखूं? 60। क्या लिखूं? x माइनस जी की वैल्यू कितनी है भैया? 9.8 लिखो, अगर नहीं दे रखा तो। 2u कितना है भैया? 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी 30 है ना, और कॉस स्क्वायर एंगल कितना लिखूं? 60 डिग्री इंटू मैक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। कॉस 60 होता है 1/2 स्क्वायर 1/4। सॉल्व कर लो। tan 60 होता है √3 में। क्या होता है? दूसरा निकालना आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। 2u की वैल्यू कितनी भैया? 30, और साइन एंगल कितना लिखना है भैया? 60 डिग्री अपॉन में क्या हो गया? 9.8। फिर आपको लिखना रेंज। रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यू कितना है भैया? 30 साइन 2 और थीटा कितना भैया? 60। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लेगा भैया आपको? 60, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल वाला एंगल लोगे, वर्टिकल वाला के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया। अगर आप वर्टिकल वाले के लिए करना चाहते हो तो वो भी दिक्कत नहीं है, 90 माइनस थीटा कर देना। खैर आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, समझ गया? अगर वर्टिकल के साथ एंगल रखा तो उस एंगल को पहले क्या इसमें शिफ्ट करो? हॉरिजॉन्टल में। अगर 30 वहां पर है तो 60 यहां पर होगा, 60 वहां पर है तो 30 यहां पर होगा, 45 वहां पर है तो 45 यहां पर भी होगा, और 75 वहां पर है वर्टिकल के साथ, 15 डिग्री यहां पर होगा।
तो भैया अपने को हॉरिजॉन्टल के साथ ही करना है, ठीक है, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा। जी की वैल्यू क्या 9.8। हाइट क्या होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हुआ 2g। यू कितना है 30 साइन स्क्वायर ये क्या होगा 60 और ये क्या 2g की वैल्यू क्या 9.8। सॉल्व कर दिया, हो गया आंसर। कर लगे वैल्यू डालना, आंसर निकालना। फिर निकालना आपको वेलोसिटी, कब मैंने मान लिया 2 सेकंड पे, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना आपको वेलोसिटी। 2 सेकंड ऐसे ही अपने मन से ले लिया, वैसे पूछा नहीं गया यहाँ पर। तो क्या होगा भैया 2 सेकंड की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यू स्क्वायर मतलब कितनी स्पीड से फेंका गया वो आपकी 30 है, जी स्क्वायर आपको पता ही है टी क्या है भैया 2 सेकंड है, -2 यू आपको पता 30, जी आपको पता 9.8, टी क्या है 2 सेकंड, और साइन एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्या होगा सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन भी निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए तो इसी वक्त बताइए कितने डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, तो tan बीटा से निकाली थी आपको याद होगा, वो क्या हुई u साइन थीटा माइनस जीटी अपॉन में u कॉस थीटा। सब दे रखा है आपको, वैल्यूज डालो आंसर निकालो, खत्म है। सीधे सीधे से इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं, बस डेरिवेशन थोड़ी क्या बहुत वो भी आसान है, बस आपको चीजों का पता होना चाहिए कि एक्स पे क्या होगा वाई पे क्या होगा, किस चीज की, समझ गया मैंने लिखवा रखा है, वैसे आपको एक बार ध्यान रखना उसमें। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। कह रहा प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज कितना है, रेंज कितना दे रखा है 50 मीटर, क्या दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। कह रहा भैया बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, कितने एंगल से फेंका गया, तो कौन सा प्रोजेक्शन है ये एंगुलर प्रोजेक्शन, जिसको आप वर्टिकल भी कहते हो। एंगल की बात कर दी जाए तो समझ लो एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीछे लिखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये क्या देखा है 50, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको 2 बार बता दिया, जिसको मैथ नहीं है उसको भी याद होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, ये लिख दिया, बराबर में क्या है भैया 50 है। हाइट क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में जी, बराबर में क्या रखा है 10। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। करना क्या अपने को, निकालना थीटा कितने एंगल से फेंका गया, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय और डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। जब फर्स्ट वाली इक्वेशन डिवाइड में आएगी, ये पूरी डिवाइड में जब आएगी तो आपको पता है डिवाइड में अगर कोई वो आए मतलब फ्रैक्शन कहते हैं इसको ना, जब फ्रैक्शन में कोई डिवाइड में आए तो उल्टा हो जाता है, आपको याद होना, ठीक है। तो जब ये डिवाइड में होगा तो इसका जी कहां चला जाएगा ऊपर, और यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उल्टा हो गया पूरा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या थी 50, सॉरी इसकी वैल्यू क्या थी 10 थी, तो यहाँ पे 10 लिखोगे 10, और इसकी वैल्यू क्या थी 50, तो 50 लिखो, काटा पीटी कर दो, यू स्क्वायर से स्क्वायर एक साइन, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक स्क्वायर से एक साइन क्या हुआ कट मर गया, जी से जी कट मर गया, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है tan थीटा, ठीक है। नीचे क्या बचा 2 लिख दीजिए, इधर क्या बचेगा 1/5, ये 2 उधर ले जाइए तो ये जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू में 2/5, तो थीटा इक्वल्स में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/5, यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर है। किसी का पापा इसको गलत नहीं काट सकता, छोड़ सकते हो आप इसमें, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हाइट बराबर में क्या है रेंज है। अगर आप एंगुलर प्रोजेक्शन कर रहे हो या वर्टिकल प्रोजेक्शन कर रहे हो, उसमें आपकी हाइट और रेंज दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बताओ एंगल क्या होगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यू स्क्वायर ये से क्या लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो लिखा, काटा पीटी कर दो, यू से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन क्या हुआ
तो यहाँ पे क्या बचा, एक केवल एक साइन क्योंकि स्क्वायर था, नीचे क्या बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा 2, और यहाँ पे बचा कॉस, क्या बचा, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर लिया तो 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस कॉस को इधर लिया तो साइन के नीचे आ जाएगा, साइन अपॉन में क्या होगा कॉस, और ये क्या होगा 4, ये क्या होगा tan थीटा बराबर में 4, तो थीटा बराबर में क्या आ गया, खत्म हो गए क्वेश्चन सारे। आसान थे क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान थे, आपको केवल फॉर्मूले याद होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारा। अब बात करते हैं, आज का नया टॉपिक है, नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन, सॉरी एंगुलर मोशन कह रहा हूं, सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन। होती क्या है भैया सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, मेरा पार्टिकल मूव्स इन अ, when a particle moves in a सर्कुलर पाथ, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे क्या कहते हैं हम, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम जिस मोशन को पढ़ने जा रहे हैं, देखिए सर्कुलर मोशन तो कैसे भी सकती है ना, कभी तेज चले बंदा, कभी स्लो चले, कभी ऐसा, उस सर्कुलर पाथ में कभी वेरिएबल स्पीड से चले, अलग अलग स्पीड से चले, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हम उस सर्कुलर मोशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल की स्पीड लगातार क्या रहे पूरे पाथ पे, एक जैसी रहे, क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when a particle moves in a circular path with a constant speed, velocity मत बोलना, velocity क्यों नहीं बोलूंगा, ये वापस आ जाएगा। क्योंकि अच्छा हट, देखिए वेलोसिटी मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको बता दूं वेलोसिटी वेरिएबल है, वहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर। अब मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का सेम है, लेकिन सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार सर्कुलर मोशन में क्या है, अभी कहां जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, सर्कुलर मोशन अगर मैं कर रहा हूं तो जब यहां पे पार्टिकल पहुंचेगा तो इधर जाएगा, सर्कुलर मोशन अगर मैं कर रहा हूं तो जब मैं यहां पे था तो मैं इधर भाग गया, जब मैं यहां पर था तो मैं इधर जा रहा था, जब मैं यहां पे था तो इधर भाग गया, जब मैं यहां पे था तो इधर भाग गया, हर पॉइंट के लिए आपके पास अलग अलग डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पर थे तो डायरेक्शन ये थी, बी पॉइंट पर थे तो डायरेक्शन ये थी, सी पॉइंट पर थे तो डायरेक्शन ये थी, डी पॉइंट पर थे तो डायरेक्शन ये थी, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग वेलोसिटी, समझ गया। तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी v1, यहाँ की क्या होगी v2, वेलोसिटी क्यों बदल रही है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती है, इसीलिए जो भी सर्कुलर मोशन होगी, वेलोसिटी का चेंज होना मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, वेलोसिटी का बदलाव, वेलोसिटी का बदलाव जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, क्या कहलाता है। तो सारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी होती है, एक्सेलरेटेड, कैसी होती है, क्योंकि लगातार गोल गोल घूमने से वेलोसिटी लगातार क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं चेंज हो रही वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से, और जब वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होगी तो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज माना जाएगा, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं। तो ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर, क्यों, वाई, क्यों, क्यों एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, समझ गया। ठीक है, तो देखिए भैया, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with a constant
स्पीड। जब आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं इसे, समझ गए भैया। अब नोट में लिखने वाली बात क्या है, पहला नोट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग। ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। समझ गया। अगला पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, किसी अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर आ गया है तो उस पॉइंट पर इसे, इनको क्या कहते हैं भैया, टेंजेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो अगर किसी पॉइंट पर पार्टिकल है और आपको वहां के वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या खींचोगे, टेंजेंट। क्या खींचोगे, जैसे बी ए पॉइंट पर आ गया तो ए पॉइंट की वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। ठीक है, जैसे ये टेंजेंट खींची आपने, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन can be given by a टेंजेंट। किससे दी जाती है भैया, टेंजेंट से। हर पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट, यानी हर पॉइंट के लिए अलग अलग डायरेक्शन, यानी हर पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी। समझ गया। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये ध्यान रखना भैया, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ की। और आप देख रहे हो रेडियस जो है वो वेलोसिटी के हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ये ध्यान रखना, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होती है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के ऊपर क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रेडियस यहाँ पे टेंजेंट क्या है, वेलोसिटी है, और रेडियस तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। कैसी होती है, वेरिएबल। क्यों होती है, ड्यू टू मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन। तो ड्यू टू मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 का देख लीजिए, v2 का मैग्नीट्यूड देखोगे, v3 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे, या v4 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे, आपको वेलोसिटी हमेशा एक जैसे ही मिलने वाली है, हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड। क्या कहलाता है, यानी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग रहेगी। क्यों रहेगी अलग अलग, हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर ड्यू टू वेरिएबल वेलोसिटी, ड्यू टू all uniform circular motions are accelerated in nature due to variable velocity। वेलोसिटी वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन वेरी कर रही है, डायरेक्शन वेरिएबल। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, कुछ पूछना इसमें। तो वेलोसिटी क्या होती है भैया, अलग अलग होती है।
वेलोसिटी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या होता है? सेम रहता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? स्पीड। क्या कहते हैं? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, सम इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कनेक्टेड विद सर्कुलर स्लैश और रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म से लिखवा रहा हूं, वो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन दोनों सही क्या है? कनेक्टेड है। अच्छा, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में अंतर होता है। जो धरती घूमती है वो तो सर्कुलर मोशन हो गया, क्या हो गया? सूरज के चारों। लेकिन जो पंखा घूमता है उसे कहते हैं रोटेशन मोशन। क्या कहते हैं उसे? समझ गया? सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर पाथ में होती है, रोटेशन मोशन एक एक्सिस पे कोई चीज घूमती है। इसका एक्सिस क्या है? इसके पंखे में लगी रॉड। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन, पृथ्वी कैसा मोशन कर रही है सूरज के चारों ओर? सर्कुलर मोशन। और जो जिसकी वजह से दिन रात होते हैं वो होती है रोटेशन मोशन। धरती अपने एक्सिस पे घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन मोशन, और धरती सूरज के चारों ओर घूमती है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, दोनों के लिए अप्लाइड होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आगा? तो इसी के बारे में हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में। ठीक है भैया, अभी बात कर रहा हूं, सबसे पहले बात कर रहा हूं टाइम पीरियड क्या होता है। जब मैं आपको टाइम पीरियड बोल दूंगा तो समझ जाना भैया कि या तो एक रोटेशन हो चुकी है या एक सर्कुलर मोशन हो चुकी, केवल एक हुई है, दूसरी नहीं हुई है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है? पीरियड, इसको कैपिटल डी से लिखता हूं। ये कौन सा टाइम होता है? एक रोटेशन या एक सर्कुलर मोशन में जो टाइम लगता है। द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल स्लैश बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन स्लैश, बस वन रोटेशन। ठीक है, समझ जाना। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? सेकंड होगी। एसआई यूनिट होगी इसकी सेकंड। फिर आता है भैया फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है, एक सेकंड में साइकिल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। कई बार आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आता कि क्या बोल रहा है एक्चुअल में, है क्या फ्रीक्वेंसी। वो तो रेक्टिफिकेशन हो गया। यहां पे समझ में आ गया होगा आपको कि एक सेकंड में जितनी भी साइकिल या जितनी भी रोटेशन होंगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, उसमें मैं एक सेकंड में 50 बार घूम जा रहा हूँ और आप एक बार घूम जा रहे हो, तो आपका एक सेकंड में मैं 50 बार घूमा, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। और आप एक बार घूमे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में करना जो भी काम करना। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल स्लैश रोटेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो भी साइकिल या रोटेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐप से लिखते हैं, कई बार इसको न्यू से भी लिखा जाता है, ऐसा भी न्यू, ऐसा न्यू से केमिस्ट्री में लिखा होगा, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 एटम में। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे आया। तो आपको रटा दिया होगा फ्रीक्वेंसी को 1/mt होता है। कैसे आया 1/mt? आपको भी नहीं पता होगा, टीचर को भी नहीं पता होगा, उसने आपको बताया। ठीक है, देखिए, ठीक है, नहीं नहीं, अब केमिस्ट्री वालों को इतना डीपली नहीं पता होता ना, ये फिजिक्स की चीज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अंकित क्या इंपल्स वाले को भी नहीं पता होगा, लिख के दे रहा हूं मैं, वो छोड़। ठीक है, किसी को नहीं पता होता, मैं बता रहा हूं आपको, आपको पता होगा। मेरे को पता था, अब आपको पता होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, इसका फॉर्मूला कैसे आया? 1/mt देखते हैं।
तो अपने को पता है फॉर्मूला, देखिए कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, हम जानते हैं टी सेकंड, टी को क्या कहते हैं, टी को कहते हैं टाइम पीरियड, टी को क्या कहते हैं, और टाइम पीरियड की जब भी बात करता हूं तो उसमें कितनी साइकिल होती है, एक साइकिल। टी सेकंड में कितनी साइकिल होंगी, एक सेकंड, एक साइकिल क्या होगी, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगी, 1/टी, और एक सेकंड में जो भी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां से इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट जो होगी इसकी हर्ट्ज होती है, HERTZ, सिंबल क्या होता है HZ, और पर सेकंड भी आप कई बार लिख देखते हो उसके एसआई यूनिट में, ठीक है। फिर आता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा भैया, एंगुलर, और इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। भाई प्लीज देखिए, वो बोलिए मत, एंगुलर ओमेगा से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, देखिए भैया अच्छा आपको पता है एक साइकिल में, पूरी एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, 360, कितना होता है, अगर इस 360 को रेडियन में लिखना हो तो 2 पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो एक साइकिल में कितना एंगल होता है, 2 पाई पढ़ 360, ठीक है। चलो, तो भैया हम बता रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, अब मैं इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, जो आपको काम आएगी, है क्या भैया, दी एंगल्स, अब देखिए भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी बात करूंगा, एंगुलर वेलोसिटी बात करूंगा, तो इसका मतलब रेडियस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेडियस, ये एंगल वाला जो भी काम करती है रेडियस करती है, कौन करती है, और जो पाथ पे चलता है वो पार्टिकल चलता है, पाथ पे कौन चलता है, पार्टिकल, और जो एंगल वगैरह कवर करती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये कौन करता है, आपकी रेडियस, समझ गया। अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है, एक चीज क्या है, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस, रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, रेडियस वेक्टर इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में रेडियस वेक्टर जो भी एंगल सबटेंड करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दो नाम है लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। तो इसी को कई बुकों में लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो आपको कौन सी डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो रही है, ऊपर वाली या नीचे वाली, एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेकेंड, एक सेकंड में जो भी एंगल सबटेंड करेगा रेडियस वेक्टर वही क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए, तो हम जानते हैं भैया टी सेकंड में, टी सेकंड में कितनी साइकिल होती है, एक साइकिल, और एक साइकिल में कितना एंगल होता है, 2 पाई, कितना होता है, यानी 2 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करेगी रेडियस, 2 पाई का, तो एक सेकंड में कितना एंगल करेगी, 2 पाई अपॉन में टी, इसी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। आपने देखा होगा इसको भी केमिस्ट्री में, ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, लेकिन इसको शायद नहीं देखा होगा, इसको देखा होगा, देखो ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई, कैपिटल टी को 1/में टी लिख करके अलग लिख दिया, 1/में टी क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी, 1/में टी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई एफ, ये देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए सुन लीजिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला नंबर सेकंड, मान लीजिए रेडियस घूमती हुई यहां से यहां पे पहुंचे, अच्छा देखो रेडियस का भी सीन चक्कर देखो, यहां पे मैं पार्टिकल भी घूम रहा है और रेडियस भी घूम रही है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये सेंटर है, ध्यान दीजिएगा भैया सेंटर है, पार्टिकल यहां पे था तो ये रेडियस होगी, ये क्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पार्टिकल 0 टाइम पर यहां पे था, 0 टाइम पर यहां पे था, थोड़ी देर बाद आपको एक पार्टिकल कहां दिखेगा, यहां आ गया पार्टिकल,
टाइम कितना हो गया टी। तो अब रेडियस क्या होगी, यहां पे हो जाएगी। तो रेडियस चलती नहीं है, रेडियस अपने आप खिंच जाती है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से यहां पे आने में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लीजिए एक्स। अब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, थीटा कैसे हो जाएगा। और एंगल कितना कवर किया इसने, थीटा। टाइम कितना लगा, यहाँ पे 0 टाइम था, यहाँ पे क्या हुआ टी, तो टाइम कितना लग गया टी। बस जब यहाँ पे टाइम टी था और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया टी, तो टाइम कितना लगा। अच्छा, उस टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स। कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो टी सेकंड में कितना एंगल किया, थीटा किया। कितना किया, तो 1 सेकंड में कितना किया, थीटा बाय टी। और 1 सेकंड में कवर किया गया ही एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। यानी ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में टी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। समझ गया, कैपिटल टी नहीं आएगा यहाँ पे। मैंने कहा टी सेकंड में थीटा एंगल है, टी सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा थीटा अपॉन में टी। तो 1 सेकंड के एंगल को तो हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं ना। अब कितने कहा टी टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड यहां पर होगा। अगर मैं ये बोलूं, सुन लीजिए, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं बोलूं फॉर अ कंप्लीट साइकिल, जब मैं बोलूंगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल में थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, और एक कंप्लीट साइकिल के स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगी कैपिटल टी के बराबर। तब होगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। बाकी ओमेगा का फॉर्मूला थीटा अपॉन में टी होता है। ओमेगा का एक जनरल फॉर्मूला थीटा अपॉन में टी होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर इन 1 सेकेंड। हम देख रहे हैं थीटा एंगल कितने टाइम में कवर कर रहा है, टी सेकंड में। कितने में, टी सेकंड में थीटा एंगल, तो 1 सेकंड में थीटा अपॉन में टी। 1 सेकंड के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लाना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो थीटा कितना होगा 2 पाई, और टाइम कितना होगा कैपिटल टी के बराबर। कंप्लीट साइकिल में एंगल कितना होता है 2 पाई, और टाइम कितना होता है कैपिटल टी। तो आगे ना ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। समझ गया, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट थीटा अपॉन में टी होता है। टाइम की सही यूनिट क्या होती है, रेडियन। ओ सॉरी, थीटा की सही यूनिट क्या होती है, रेडियन। और टाइम की क्या होती है, रेडियन। और इसकी क्या होगी सेकंड, सही यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ये इसकी सही यूनिट भी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, टी की पावर -1 हो गया। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म ले सकते हैं। चेंज इन एंगल अपॉन में चेंज इन टाइम, चलो ये भी देख लीजिए। मान लीजिए चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल कितना है, चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा, कितना एंगल चेंज हुआ है। अब एंगल चेंज होने में भी टाइम लगता है, तो इस एंगल में चेंज इन टाइम कितना है, चेंज इन टाइम डेल्टा टी सेकेंड कितना आया। तो डेल्टा टी सेकेंड में कितना एंगल चेंज हुआ, डेल्टा थीटा का। देखिए चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा इन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। इतने एंगल का चेंज हुआ इतने सेकंड में, इतने एंगल का चेंज हुआ इतने सेकंड में। तो डेल्टा टी सेकंड में कितना एंगल चेंज हुआ, इतना। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, और 1 सेकंड में जो भी एंगल चेंज होता है या जो भी एंगल सबटेंड करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ओमेगा। इसी ओमेगा को हम डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ टाइम टेंड्स टू 0। याद होगा इंस्टेंटेनियस वाला केस, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, डी थीटा अपॉन में डी टी करा रखा है। जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद होगी तो वो आसानी से इसको कर देगा। देख ले बक्कल चार दूंगा। किसने कह दिया, पार्टिकल जब घूम रहा है, पार्टिकल जब घूम रहा है तो उसका थीटा कांस्टेंट है क्या, बदल रहा है कि कांस्टेंट है। जब पार्टिकल यहां पे था तो रेडियस ये थी, जब पार्टिकल यहां पे था ये सेंटर है,
ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, तो रेडियस ये थी। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो रेडियस ये होगी, तो एंगल क्या कांस्टेंट है क्या? अरे कांस्टेंट से वाला नंबर होगा, नंबर नहीं होगा, वेरिएबल होगा, समझा? पूछना बेटा कुछ आपको, पूछना अभी कोई डाउट है? नंबर में नहीं होगा, समझा? हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर होता क्या? देखिए पंखा आप चलाते हो, पंखे की पंखड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाती रहती है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन वो एंगुलरली एक्सेलरेट कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको याद रहेगी जिंदगी भर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या है? द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज 1 सेकंड के अंदर आता है वही क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। चेंज इन, आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। चेंज इन, देखिए अब देखिए जहां पर भी चेंज होगा ना तो वहां पर आप डेल्टा लगाओगे, क्या लगाओगे? तो डेल्टा ओमेगा, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगल बोलो तो डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगल बोलो तो डेल्टा थीटा। तो ये कह रहा है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। मान लीजिए एग्जांपल में डेल्टा टी सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा। डेल्टा टी सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा। तो 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा। क्या कहते हैं इसे? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए तो अल्फा इक्वल्स में क्या हुआ? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा अपॉन ओमेगा अपॉन में इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अगर आपका टाइम बहुत छोटा होगा तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी हो जाएगा। अच्छा, इसको कई जगह पे आप ऐसे देखोगे अल्फा इक्वल्स टू में ओमेगा अपॉन में टी भी होता है। क्या होता है? ओमेगा अपॉन में टी भी यूज करोगे, ठीक है। बाकी ये क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, इनका रेशियो क्या देता है आपको? अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। दोबारा बोल रहा हूं भैया, 1 सेकंड में जो भी एंगुलर वेलोसिटी यानी डेल्टा ओमेगा के अंदर बदलाव आता है, ओमेगा के अंदर जो बदलाव आता है उसको किससे लिखते हैं? डेल्टा ओमेगा से। किससे लिखते हैं? ठीक है, तो मैंने कहा भैया देखिए जब डेल्टा ओमेगा नहीं एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो टाइम में भी चेंज आएगा। तो मैंने माना भैया टाइम में कितना चेंज आया? डेल्टा टी सेकंड का कितना आया, और इसी डेल्टा टी सेकंड में कितने एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? डेल्टा ओमेगा का। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? अल्फा। ऐसा यूनिट क्या है भैया जिससे मैं पूछूंगा, वही बताएंगे। तो अल्फा की एसआई यूनिट क्या भाई? ध्यान दीजिए, ओमेगा अपॉन में टी है। ओमेगा की एसआई यूनिट ना, देखिए भैया रेडियन, ओमेगा की क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, इसकी क्या होती है? सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है भैया, अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं कल इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो करा के इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। ठीक है, परसों से आपका चैप्टर चालू होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भैया,
उसमें बहुत सारी स्टार्टिंग में थ्योरी है, तो परसों की क्लास केवल पीडीएफ से कराऊंगा मैं थ्योरी से, ठीक है भैया। सारी थ्योरी समझाते हुए, आसान है वैसे, आपके लिए आसान पड़ेगा। हाँ, दिक्कत आपको कहाँ आएगी, जब आपको वहां पे कैलकुलेशन आने चालू होगी, वरना आपने बहुत सारी चीजें न्यूटन लॉस के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में तो वैसे ही पढ़ रखा होगा कि एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल भी देखे होंगे आपने, ठीक है भैया। तो भैया नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, कल पहले आगे नोट्स चेक करूंगा, उसके बाद फिर आगे बात होगी। हाँ, कल की टाइमिंग सुन लीजिए, कल की टाइमिंग रहेगी 5 से 6, या स्किल्स यहाँ 5 से 6 वहां पे होगी क्लास, या शाम को स्किल्स यार्ड पे 6:15 से लेके 8:15, ठीक है, 5 से 6। 8:15